हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं कंटेंट में नाटक में हमारा अब तक भारतेंदु द्विवेदी युगीन प्रसाद युगीन नाटक हो चुके हैं और प्रसादोत्तर हम आज करेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेंड्स आज ऐसे नाटककारों को मैंने लिया है जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से क्लास लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर पेपर में प्रश्न बनते कहाँ से हैं। तो फ्रेंड्स, प्रसाद युगीन नाटक को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक बार जयशंकर प्रसाद के आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। सज्जन, कल्याणी प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयक, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। चंद्रगुप्त नाटक पढ़ लिया। प्रसाद युगीन नाटक को हमने कल कंप्लीट किया ही था, जिसमें इम्पोर्टेंट था जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912 में आया है। प्रसाद युगीन नाटक जो समस्या पर थे वो भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रसादोत्तर नाटक। प्रसादोत्तर युगीन नाटक सबसे पहले हम ऐतिहासिक नाटक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हरि कृष्ण प्रेमी के पढ़ेंगे, जिनके हैं स्वप्नभंग, आहुति, वेरी मोस्ट, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, आन का मान, अमरान, अमर बलिदान, अमृतपुत्री, रक्तदान। एक बार फिर देख लीजिए। हरि कृष्ण प्रेमी, स्वप्नभंग, आहुति 1940, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज, सांपों की सृष्टि, आन का मान, अमरान, अमर बलिदान, अमृतपुत्री, रक्तदान। फ्रेंड्स, आगे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनके नाटक हैं अशोक, गरुण ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। एक बार फिर देख लीजिए। अशोक, गरुण ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। अगले हमारे नाटककार हैं प्रसादोत्तर वृंदावन लाल वर्मा। इनके नाटक कौन कौन से हैं? झांसी की रानी, जो कि मोस्ट है, पूरब की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, ललित विक्रम। एक बार फिर देख लीजिए। झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, ललित विक्रम। उदय शंकर भट्ट, मुक्तिपथ शक विजय। किसके हैं? उदय शंकर भट्ट। गोविंद बल्लभ पंत का राजमुकुट, इम्पोर्टेंट रचना है राजमुकुट। अंतपुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप। फ्रेंड्स, ये तुलसीदास एक आलोचना भी है और एक रचना भी है, और यहाँ पे ये तुलसीदास नाटक है जो लिखा है गोविंद बल्लभ पंत ने। फ्रेंड्स अगर नाटक पूछा जाएगा तो हम गोविंद बल्लभ पंत लगाएंगे, अगर आलोचना पूछी जाएगी तो रामविलास शर्मा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रश्न किस आधार पर दिया हुआ है। राम कुमार वर्मा, कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, ये दोनों ही नाटक एग्जाम में आते हैं। राम कुमार वर्मा का है कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व। अब प्रसादोत्तर पौराणिक नाटक देख लीजिए। उदय शंकर भट्ट का है राधा, अशोक बंदनी, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, अश्वत्थामा, मोस्ट, अश्वत्थामा। किसका है अश्वत्थामा? उदय शंकर भट्ट का। गोविंद बल्लभ पंत का ययाति, पांडे बेचन शर्मा का गंगा का बेटा, और सेठ गोविंदास का कर्ण, श्री रांगे राव का स्वर्ग भूमि का यात्री। फ्रेंड्स, समकालीन नाटक स्टार्ट करने से पहले प्रसादोत्तर में जो जो महत्वपूर्ण है उनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, जिससे कि
आपको सारे नाटक तैयार हो जाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा से याद रखोगे, पढ़ो उतना जितना आप माइंड में याद रख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये फिक्स आंसर होते हैं, इनके तो फिक्स ही लगाने होते हैं, हम अपने माइंड से कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक जिसमें इम्पोर्टेंट था आहुति, किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी का, और इसका रचना काल है 1940। शतरंज के खिलाड़ी, आन का मान, अमर बलिदान, रक्तदान। लक्ष्मी नारायण मिश्र में इम्पोर्टेंट था अशोक, बितिस्ता की लहरें, बत्सराज। वृंदावनलाल वर्मा का है झांसी की रानी, फूलों की बोली। उदय शंकर भट्ट का है मुक्तिपथ, शक विजय। गोविंद वल्लभ पंत का है राजमुकुट। राम कुमार वर्मा का कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व। और प्रसादोत्तर पौराणिक नाटक में हमने पढ़ा राधा, अशोक वनबंदिनी, अश्वत्थामा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक। गोविंद वल्लभ पंत, ययाति, पांडे बेचन से गंगा का बेटा, सेठ गोविंदास कर्ण। श्री रांगेरागा स्वर्गभूमि का याति। अब फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा समकालीन नाटक। मैं नाटक में आपको इतना ही कराना चाहती हूँ जितना फ्रेंड्स एग्जाम में आता है और आता रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसलिए ले लिया है क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर का क्या मूड रहे, कहाँ से प्रश्न बन जाए, तो इसीलिए अगर हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे तो उसमें भी हमारा कोई लॉस नहीं है, हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपको वही कराऊँ जो इम्पोर्टेंट हो एग्जाम के दृष्टिकोण से। समकालीन नाटक, मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं, इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। फ्रेंड्स, मोहन राकेश नाटककार हैं बहुत ही प्रसिद्ध, जिनके बिना नाटक को हम अधूरा भी मान सकते हैं। इनके जो भी नाटक हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, जो आया है 1958 में। इनकी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में आया। ये कैसा नाटक है? ये ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? कालिदास, ब्लोम, मातुल, दंतुर, अंबिका, मल्लिका आदि। प्रश्न बनता है इनमें आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र नहीं हैं या फिर पात्र है, या फिर पुरुष पात्र कौन है या फिर स्त्री पात्र कौन है, और नायक कौन है? तो इसमें कालिदास नायक है। आषाढ़ के एक दिन का नायक कालिदास है। और फ्रेंड्स, इसमें पुरुष पात्र हैं कालिदास, ब्लोम, मातुल, दंतुर, और अंबिका और मल्लिका स्त्री पात्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आषाढ़ का एक दिन 1958 की का नाटक है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पात्र हैं कालिदास, ब्लोम, मातुल, दंतुर, अंबिका, मल्लिका आदि। लहरों के राजहंस, ये आया 1963 में। कब आया? 1963 में। ये भी एक ऐतिहासिक नाटक है। ये भी कैसा नाटक है? ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पात्र हैं नंद, श्यामा, आनंद, सुंदरी, अलका। नंद, श्यामा, आनंद, सुंदरी, मलका। लहरों के राजहंस, अलका। आधे अधूरे, हमारा अगला नाटक है आधे अधूरे, जो आया 1969 में। इसके प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, चुनोजा। फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लीजिए। महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, चुनेजा। ये तीनों के तीनों जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं पात्रों की दृष्टि से, रचना काल की दृष्टि से, हर तरीके से इम्पोर्टेंट। एक बार फिर देख लीजिए इसके। यह कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। लहरों के राजहंस भी कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। और आषाढ़ के एक दिन के पात्र हैं कालिदास, ब्लोम, मातुल, दंतुर, अंबिका, मल्लिका आदि। लहरों के राजहंस के पात्र हैं नंद, श्यामा, आनंद, सुंदरी, अलका। और आधे अधूरे आया है 1969 में। इसके प्रमुख पात्र महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, चुनेजा। अब हम इनके और अन्य नाटकों को पढ़ते हैं।
पैर तले जमीन। यहाँ से प्रश्न बनेगा मोहन राकेश का अधूरा नाटक कौन सा है, तो वो है पैर तले जमीन। यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, अधूरा नाटक है मोहन राकेश का पैर तले जमीन, या फिर पैर तले जमीन कैसा नाटक है, एक अधूरा नाटक है। अंडे के छिलके एक एकांकी है, सिपाही की माँ भी एक एकांकी है, प्याली टूटती है एकांकी है, बहुत बड़ा सवाल एकांकी है, रात बीतने तक एक ध्वनि नाट्य है, हूँ बीज नाटक है, छतरिया पार्श्व नाटक है और शायद बीज नाटक है। इनमें से फ्रेंड्स एक तो पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें इनके कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देख लीजिए। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य शौरानंद के आधार पर की है। किसके आधार पर की है, अश्वमेघ के महाकाव्य शौरानंद। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। किसको माना जाता है सार्थक हिंदी नाटक, आधे अधूरे को। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। ये प्रश्न बनेगा कि आधे अधूरे नाटक को क्या कहा जाता है, तो मील का पत्थर, या फिर मील का पत्थर किस नाटक को कहा जाता है, आधे अधूरे नाटक को। यहाँ अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि बीज नाटक, हूँ एक बीज नाटक है, शायद एक बीज नाटक है, तो बीज नाटक किससे कहते हैं, लघु नाटक को, यानी नाटक का जो छोटा रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, लघु नाटक, और लघु नाटक को क्या बोलते हैं, बीज नाटक। मोहन राकेश क्योंकि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप एक बार फिर से अच्छे ढंग से देख लीजिए। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार, इनके प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन जो आया है 1958 में, ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्रों में आ जाते हैं कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुर, अंबिका, मल्लिका। लहरों के राजहंस 1963 के में आया है, यह भी एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं नंद, श्यामांग, आनंद, सुंदरी, अलका। आधे अधूरे नाटक 1969 में आए, इनके प्रमुख पात्र महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। और इनका अधूरा नाटक कौन सा है, पैर तले जमीन। अंडे के छिलके कैसा नाटक है, एक एकांकी है। सिपाही, प्याली टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक ध्वनि नाट्य है, हूँ एक बीज नाट्य है, छतरिया पार्श्व नाटक है, शायद बीज नाटक है। इनका महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने पढ़ा, लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने किसके आधार पर की है, अश्वमेघ के महाकाव्य के शौरानंद के आधार पर। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। और मील का पत्थर किस नाटक को कहा जाता है, आधे अधूरे नाटक को। बीज नाटक को लघु नाटक कहा जाता है। अगले हमारे नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति 1969 में आए, टूटते परवेश 1974 में, कुहासारुकिरण 1974 में, डरे हुए लोग 1978 में, बंदिनी 1979 में, अब और नहीं 1981 में, सत्ता के आर पार 1981 में, श्वेत कमल 1981 में। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी अनसॉल्व पेपर या PYQ उठाकर देखोगे जिसमें सभी एग्जामों के PYQ आते हैं, तो आप देखोगे मोहन राकेश और विष्णु प्रभाकर से कितने प्रश्न बनते हैं नाटकों में, जिसमें महत्वपूर्ण बन जाते हैं युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, सत्ता के आर पार। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, सत्ता के आर पार 1981। 1958 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर भी किसका है, विष्णु प्रभाकर का। नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है। प्रश्न बनता है डॉक्टर किस प्रकार का नाटक है विष्णु प्रभाकर का, तो एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है। फ्रेंड्स इसमें जो भी नाटककार रह गए हैं समकालीन नाटक में वो मैं कल कराऊंगी, क्योंकि समकालीन नाटक के जितने भी नाटककार हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनको सबको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स कल करते हैं जो आज की क्लास में रह गया है। आई होप आपको मेरी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। सब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।